बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 8। अलहम्दु साबितुन लिल्लाहि। बेटा, आज के इस सबक में तर्जमा करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं। इस सबक से मुतालिक ज़रूरी बात यह है कि बेटा, जब कोई जुमला या कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो जुमला या सेंटेंस, जुमले ही को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस बनने के लिए, एक जुमला बनने के लिए ज़रूरी है कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के लिए साबित किया जाए। मिसाल के तौर पर मैं अलग अलग लफ्ज़ बोलूं। मैंने कहा अल जमलो, इसका माना होता है ऊंट। और फिर मैंने एक लफ्ज़ बोला काइमुन, इसका माना होता है खड़ा होने वाला या खड़ा है। अब बेटा, ये हम अगर अलग अलग लफ्ज़ बोले अल जमल, तो एक ये मुफरद है। एक कलिमा अलग अलग हो, कलिमात अगर हम अलग अलग बोले, लफ्ज़ अगर हम अलग अलग बोले, अलग अलग वर्ड रखें हम, तो बेटा ये मुफरद कहलाता है। सब क्या कहलाते हैं? मुफरद। अलग अलग एक लफ्ज़ एक माना पर दलालत करे उसे मुफरद कहते हैं। ध्यान रखना। वहीं पर अगर दो लफ्ज़ों को मिला दिया जाए और इस तौर से मिलाया जाए बेटा कि एक लफ्ज़ को दूसरे के लिए हम साबित करें, तो जिस लफ्ज़ को साबित करते हैं उसको अरबी ज़बान में मुस्नद कहते हैं। मुस्नद याद रखना। और जिस लफ्ज़ के लिए साबित करते हैं उसको अरबी ज़बान में मुस्नद इलैह कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लो कि एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ हम कर दें। मिसाल के तौर पर हमने लफ्ज़ बोला जैदुन, या हमने लफ्ज़ बोला अल जमलो, ऊंट। दूसरा लफ्ज़ हमने बोला काइमुन। काइमुन का माना खड़ा होने वाला। अब हमने दो अलग अलग लफ्ज़ बोले, लेकिन दोनों को हमने मिलाकर बोल दिया और हमने कहा अल जमलो काइमुन। अब इसका माना होगा ऊंट खड़ा है। तो देखो, हमने ऊंट के लिए खड़ा होने को साबित किया ना। तो खड़े होने को हमने ऊंट के लिए साबित किया। तो बेटा, हमने बताया था एक लफ्ज़ अगर दूसरे लफ्ज़ के लिए साबित हो तो ऐसे दो लफ्ज़ मिलकर जुमला बन जाते हैं। अब वो मुफरद नहीं रहते। जब तक अलग अलग रहे थे उस वक्त तक उनको मुफरद कहा जा रहा था। हर एक लफ्ज़ को अलग अलग मुफरद कहा जा रहा था। एक लफ्ज़ एक ही माना पर दलालत कर रहा था, एक लफ्ज़ एक ही माना बता रहा था, तो वो मुफरद कहला रहा था। लेकिन जब हमने एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे की तरफ कर दी, एक लफ्ज़ का सबूत दूसरे के लिए कर दिया, तो अब इसको हम जुमला कहेंगे। दोनों के मजमुआ को क्या कहेंगे? दोनों के मजमुआ को हम जुमला कहते हैं। जुमले ही को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंग्लिश में लफ्ज़ बोला जैद, किसी का नाम जैद बोला, किसी का नाम हमने आफरीन बोला। अब आफरीन एक लफ्ज़ है, दूसरा लफ्ज़ है रनिंग मसलन। तो दो लफ्ज़ हो गए ना, आफरीन और रनिंग, दो लफ्ज़ हो गए। अब दोनों अलग अलग हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? वर्ड। लेकिन दोनों को हमने जोड़ दिया और बीच में इज लेकर आ गए। यही इज जो है ना, जो इंग्लिश में हम इज कह रहे हैं ना, इसी को अरबी ज़बान में निस्बत कहते हैं, जो जिसकी वजह से एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से जुड़ जा रहा है। तो हमने कह दिया आफरीन इज रनिंग,
आफरीन दौड़ रही है। तो आफरीन के लिए हमने दौड़ना साबित कर दिया ना। इंग्लिश में तो बेटा यहां पर आफरीन को सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि आफरीन के लिए हमने दौड़ना साबित किया है। दौड़ने का काम आफरीन ने किया है। वहीं पर हम अरबी में हम कहें तो जो आदमी जो काम कर रहा है या जिस आदमी के लिए जो काम साबित हो रहा है, जिसके लिए साबित हो रहा है, उसको हम अरबी में मुस्नद इलैह कहते हैं। और जो चीज जो लफ्ज साबित हो रहा है उसको हम मुस्नद कहते हैं। और मुस्नद और मुस्नद इलैह के मजमुआ को बेटा जुमला कहते हैं अरबी में, और इंग्लिश में उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो आपको इस सबक में यह ध्यान रखना है कि एक मुस्नद होगा और एक मुस्नद इलैह होगा। जो साबित हो वो मुस्नद, जिसके लिए साबित हो वो मुस्नद इलैह। ठीक है, यह बात जहन में रखना। दूसरी बात यह जहन में रखना, जो मुस्नद इलैह होता है बेटा, वो अगर किसी का नाम है तो नाम है, तब तो वो पहले ही से मुतय्यन है, डेफिनेट है। और अगर किसी का नाम नहीं है तो उसको डेफिनेट किया जाता है, मुतय्यन किया जाता है, और उस पर अलिफ लाम लगा दिया जाता है। ठीक है, मुस्नद इलैह पर अलिफ लाम आएगा और मुस्नद पर अलिफ लाम नहीं आएगा, वो बगैर अलिफ लाम के रहेगा। तो मैंने ये बताया था कि जिस लफ्ज को साबित किया जाए वो मुस्नद कहलाता है, जिस लफ्ज के लिए साबित किया जाए वो मुस्नद इलैह कहलाता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि मुस्नद इलैह मारिफा होता है। मारिफा का मतलब अगर वो किसी का नाम है तो वो नाम जब होता है वो तो मुतय्यन होता है। मारिफा का मतलब मुतय्यन, डेफिनेट। किसी का नाम है तब तो उस पर कोई अलिफ लाम लाने की जरूरत नहीं है। और किसी का नाम नहीं है तो फिर मुस्नद इलैह पर, यानी जिसके लिए साबित किया जाता है, उस पर अलिफ लाम लेकर आते हैं, और मुस्नद पर अलिफ लाम लेकर नहीं आते हैं, उसको बगैर अलिफ लाम के रखते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपने याद कर ली। तीसरी बात ये समझ लीजिए कि जहां पर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों पा लिए जाए किसी जुमले के अंदर, किसी मुरक्कब के अंदर, तो उसी को बेटा जुमला कहते हैं। अब जुमले का तर्जमा करने में है, हैं, ये सब आएगा। अब यहां पर मैं एक जुमला बोल रहा हूं दर्स नंबर 8 में, अलहम्दु साबितुन लिल्लाही। इसका माना है हम्द अल्लाह के लिए साबित है। तो यहां पर बेटा अलहम्दु साबितुन हमने जब कहा ना, हम्द साबित है, तो हम्द के लिए साबित होने का हमने सबूत कर दिया। तो अब इस मिसाल में साबितुन का सबूत किया अलहम्दो के लिए, तो अलहम्दो ये मुस्नद इलैह कहलाएगा और साबितुन ये मुस्नद कहलाएगा, और मुस्नद इलैह का मजमुआ जुमला कहलाएगा। लिहाजा अलहम्दो साबितुन ये पूरा का पूरा जुमला हो गया। अब तर्जमा हमने जब किया तो तर्जमा ये हुआ हम्द साबित है। अब किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई अब आपके। एक बात और भी समझ लो कि जहां पर मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं ना बेटा, तो यहां पर चूंकि आप जुमला फेलिया पढ़ ही नहीं रहे, जुमला इस्मिया है सिर्फ। जुमला इस्मिया में जो मुस्नद इलैह होता है बेटा उसी को मुब्तदा कहते हैं, और जो मुस्नद होता है उसी को खबर कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अलहम्दो मुब्तदा है और साबितुन ये उसकी खबर है, ये भी कह सकते हैं। बहरहाल इतनी बातें आपने समझ ली, तो अब तर्जमा करते हैं। अलहम्दु साबितुन लिल्लाही, हम्द का माना तारीफ। तारीफ साबित है अल्लाह के लिए। लिल्लाही लाम आ गया ना, और लाम का माना लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अल कुरान हिदायतुल लिल इंसानी, कुरान हिदायत है। हिदायत का माना रहनुमाई, ठीक है, रास्ता दिखाना। कुरान इंसान के लिए हिदायत है। अब इस मिसाल में अल कुरान, कुरान के लिए हिदायत होना, हादी होना साबित किया जा रहा है ना। तो अल कुरानो जिसके लिए साबित किया जाए वो मुस्नद इलैह होता है,
और जो चीज़ साबित की जाए वो मुस्नद कहलाती है। लिहाजा अब इस जुमले में हम अल कुरान को मुस्नद इलैह कहेंगे और हिदायतुन को मुस्नद कहेंगे। और हमने बता दिया था कि मुस्नद इलैही को खबर के मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं अल कुरान मुब्तदा है, हिदायतुन खबर है। ठीक है ना, अभी आप इतनी समझना। अल कुरान हिदायतुन लिल इंसान, कुरान इंसान के लिए हिदायत है। अल अमलो ज़रूरियुन लिल आलिमी, अल अमलो ज़रूरियुन लिल आलिमी, अमल ज़रूरी है आलिम के लिए। अब इस मिसाल में भी देखो अल अमल, अमल का मतलब अमल करना, ज़रूरियुन ज़रूरी है। तो यहाँ पर ज़रूरी होने का सबूत किसके लिए किया गया है? अमल के लिए किया गया है। ठीक है ना, यानी ज़रूरी होना साबित हो रहा है अमल के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अल अमल मुस्नद इलैह होगा, ज़रूरियुन मुस्नद हो जाएगा, या ये कह लो कि अल अमल मुब्तदा होगा, ज़रूरियुन खबर हो जाएगी। अल अमल ज़रूरियुन लिल आलिमी, अमल आलिम के लिए ज़रूरी है। अल उस्ताज़ो जालिसुन अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर बैठा है। अलल कुर्सी, कुर्सी पर, जालिसुन बैठा है ना, जालिसुन का माना भा। अल उस्ताज़ो जालिसुन अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, अल उस्ताज़ो जालिसुन अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर बैठा है। अल वलदो वाकिफुन अलल अर्दी, अलल अर्दी जमीन पर, वाकिफुन का माना खड़ा है ना, वाकिफुन का माना खड़ा। अल वलदो वाकिफुन अलल अर्दी, अल वलद का माना जानते हो पहले से, लड़का जमीन पर खड़ा है, वाकिफुन का माना खड़ा। अल कलमो लाजिमुन लिल किताबती, कलम लाजिम है। किताबत का माना होता है बेटा लिखना, लिल किताबती लिखने के लिए, तो माना होगा कलम लिखने के लिए लाजिम है। लाजिम का मतलब कंपलसरी, जरूरी। ठीक है, अल कलमो लाजिमुन लिल किताबती, कलम किताबत के लिए लाजिम है। अल किताबो लाजिमुन लिल क़िराअती, किताब का माना किताब ही होता है, लाजिमुन लाजिम, लिल क़िराअती, क़िराअत का माना बेटा पढ़ना, लिल क़िराअती पढ़ने के लिए। तो अब माना होगा अल किताबो लाजिमुन लिल क़िराअती, किताब पढ़ने के लिए लाजिम है। चाहे ऐसे तर्जमा कर लो, चाहो ये कह लो कि किताब लाजिम है पढ़ने के लिए, वो आपकी मर्जी है, जो ज़्यादा आसान लगे। अल इल्मो निअमतुन लिल इंसानी, अल इंसान का माना इंसान होता है और लाम लग गया उस पर, लिल इंसानी तो माना होगा इंसान के लिए। नेमतुन का माना नेमत ही, उर्दू में भी नेमत ही बोलते हैं, तो माना होगा अल इल्मो नेमतुन लिल इंसानी, इल्म इंसान के लिए नेमत है। अद-दर्सु सहलुन लिल वलदी, अद-दर्स का माना सबक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सहलुन का माना भी आप पहले पढ़ चुके हैं, सहलुन का माना आसान। अल वलद का माना लड़का, लिल वलदी लड़के के लिए, तो माना होगा अद-दर्सु सहलुन लिल वलदी, सबक लड़के के लिए आसान है। ठीक है बेटा, ये सब आपने सुन लिया। अब आगे है तर्जमा करो। तर्जमा करने का मतलब अरबी बनाओ। अब इसमें देखो बिल्कुल जो हमने तर्ज बताया ना, उन बातों पर आप ध्यान रखना, उन बातों को याद करना हमारी रिकॉर्डिंग से भी, और हमारी बातें आपके जहन में आ गई हो तो उनको जहन में रखना। अब उन बातों के अकॉर्डिंग, उन्हीं बातों के मुताबिक आपको अरबी बनाना है। मिसाल के तौर पर एक दो जुमलों की अरबी मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर एक दो लोगों से पूछता हूं। सलाम छोटे पर वाजिब है, तो वाजिब होना साबित हो रहा है किसके लिए? यहां पर सलाम के लिए, तो सलाम मुस्नद इलैह हो जाएगा, वाजिब ये मुस्नद हो जाएगा। लिहाजा मुस्नद इलैह चूंकि किसी का नाम नहीं है इसलिए अलिफ लाम लेकर आ जाएंगे और हम कहेंगे अस्सलामु, और मुस्नद पर अलिफ लाम नहीं लाएंगे और हम कहेंगे अस्सलामु वाजिबुन। किस पर वाजिब है? छोटे पर। तो छोटे की अरबी आपने अस्सगीर पढ़ी है और पर की अरबी आपने आला पढ़ी है, तो माना होगा अलस्सगीर, तो माना होगा अस्सलामु वाजिबुन अलस्सगीर, सलाम छोटे पर वाजिब है। अरबी बनाना, जुमले की अरबी बन गई। ऐसे ही एक अगला जुमला मैं बता रहा हूं, शुक्र इंसान के लिए लाजिम है।
तो शुक्र लाजिम है, तो लाजिम होना शुक्र के लिए साबित किया जा रहा है। तो शुक्र मुस्नद इलैह हो गया। जब मुस्नद इलैह हो गया और ये किसी का नाम भी नहीं है, अगर नाम होता तो हम अलिफ लाम नहीं लाते, लेकिन किसी का नाम नहीं है ये, इसलिए इस यहाँ पर अलिफ लाम ले आएंगे और कहेंगे अशुक्र, है ना। और लाजिम तो लाजिम लफ्ज़ है, ये अरबी ही का लफ्ज़ है। अशुक्र लाजिम किसके लिए? इंसान के लिए। तो इंसान की अरबी तो इंसानी आती है, के लिए की अरबी लाम आता है, यानी लिल इंसान कह देंगे हम। तो माना होगा, अरबी में तर्जमा होगा अशुक्र लाजिमुन लिल इंसानी, अशुक्र लाजिमुन लिल इंसानी। तो बेटा मैंने आपको ये 2 मिसालें अभी बताई। अब आप में से कोई मुझे अगली मिसाल का तर्जमा करके दिखाया अरबी में। तो अगले सबक में दर्स नंबर 9 में ज़मीरों का इस्तेमाल है बेटा। ज़मीरों के बारे में मैंने इससे पहले शायद आपको बताया हो, अगर नहीं बताया तो आज थोड़ा समय और जिक्र कर दूं उनका। बेटा किसी के नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसी को ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे बेटा एक होता है मुतकल्लिम, बात करने वाला, एक होता है मुखातब, जिससे बात की जाती है, एक होता है गायब, जिसके बारे में बात की जाती है। तो 3 तरह के लोग होते हैं ना, एक बात करने वाला, एक वो जिससे बात की जाती है, और एक वो जिसके बारे में बात की जाती है। इसी को इंग्लिश में बात करने वाले को तो बेटा अरबी में मुतकल्लिम कहते हैं, जिससे बात की जाती है जो हमारे सामने है उसको हम मुखातब कहते हैं या हाजिर कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जाती है, जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है उसे वो हमारे सामने नहीं होती है, तो जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है उसको हम गायब कहते हैं अरबी में। तो अरबी में 3 लफ्ज़ हुए, मुतकल्लिम, हाजिर या मुखातब और गायब, 3 लफ्ज़ हुए ना। इन्हीं 3 लफ्ज़ों को इंग्लिश में बेटा मुतकल्लिम को फर्स्ट पर्सन, मुखातब को सेकंड पर्सन और गायब को थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब अगर किसी का नाम हमें लेना है, जैसे मैं बोलने वाला हूं तो मैंने अपना नाम ही ले दिया कि अख्तर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैंने नाम ले दिया। लेकिन मैं नाम जिक्र ना करके मैं उर्दू में ये भी तो कह देता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं लफ्ज आया ना ये मेरे नाम की जगह पर ही तो आया ना, और जो किसी के नाम की जगह पर आया ना उसी को बेटा ज़मीर कहते हैं। तो उर्दू में मैं ये ज़मीर है। ऐसे अरबी में अगर मैं इसी जुमले को दोहराऊं तो अरबी में मैं ये कहूंगा अना मुदर्रिसुन, मैं पढ़ा रहा हूं। तो अना जो है अरबी में ये मुतकल्लिम की ज़मीर हो गई बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही हमने कहा आप पढ़ रहे हैं, तू पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ना, तू पढ़ रहा है, तो तू हमने बोला, और हम यहां पर तू ना बोलकर, तुम ना बोलकर आपका नाम ले ले, हमने ये कह दिया कि अख्तर पढ़ रहा है ना। या हमने आपका नाम ही ले दिया, आपसे ही खिताब कर रहे हैं, आप ही से बात कर रहे हैं और आप ही का नाम ले दिया कि अख्तर पढ़ रहा है। तो अब ऐसी सूरत में अख्तर की जगह पर हम तू लफ्ज लेकर आ जाए, तुम लफ्ज लेकर आ जाए, तो उर्दू जबान में ये तू और तुम जो है ये ज़मीर है बेटा। ऐसी अरबी जबान में भी तू के लिए लफ्ज अंता आता है, तो अंता हाजिर की ज़मीर है, मुखातब की ज़मीर है, ठीक है। ऐसे ही गायब के बारे में, जैसे हमने कहा वो चला गया, मिसाल के तौर पर हमने आपसे कहा वो चला गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है ना वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो गायब है, इसलिए उसको गायब कहें, वो चला गया। अब वो का नाम हमने तो नहीं लिया, हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं जैद चला गया, तो नाम ले दें तो यही थर्ड पर्सन है जैद, क्योंकि उसी के बारे में बात की जा रही है, उसी के जाने के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हो गया ना जैद। अब नाम को ना लेकर हम उर्दू में बोलें वो चला गया, तो जो लफ्ज वो बोल रहे हैं ना यही उर्दू में ज़मीर है, क्योंकि उसके नाम की जगह पर इस्तेमाल हो गया, ठीक है बेटा। तो ज़मीर, तो जो इसमें यानी किसी नाम की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है उसी को ज़मीर कहते हैं, ठीक है। तो
नाम होता है उसको नाउन कहते हैं इंग्लिश में, और नाम की जगह पर जो इस्तेमाल हो जाए उसको ज़मीर अरबी में कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर बेटा प्रोनाउन का जिक्र है। बात वही है कि पहले अभी आपने इससे पहले सफ़े में, इससे पहले सबक में जो पढ़ा उसमें यह पढ़ा था कि मुस्नद इलैह कोई ना कोई लफ्ज़ बन रहा था, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी का नाम था, है ना। जैसे अल अमलो, वो भी एक नाउन है, अगरचे किसी का नाम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है वो, ठीक है। तो वो है तो नाउन ही है, तो नाम ही इस्म ही है, तो इस्म वहां पर मुस्नद इलैह बन रहा था। अब इस सबक में बेटा मुस्नद इलैह हम ज़मीरों को बनाएंगे, यानी किसी चीज का सबूत हम ज़मीर के लिए करेंगे, ठीक है। अब यहां पर तर्जमा करते हैं। अब आपने एक बात यह भी समझ ली होगी, जब पर्सन तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के आदमी होते हैं, एक मुतकल्लिम, एक हाजिर यानी मुखातब, और एक गायब, तो जब उनकी ज़मीरें भी तीनों तरह की ज़मीरें भी आएंगी ना। अब तीन तरह की ज़मीर आ जाएंगी, एक मुतकल्लिम की ज़मीर, एक हाजिर की ज़मीर और एक गायब की ज़मीर। अब बेटा बोलने वाला कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आदमी ही हो, सिर्फ बोलने वाली औरत भी हो सकती है ना, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है ना। तो बोलने वाला चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर एक है तो उसके लिए अना ज़मीर आती है, और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए नहनो ज़मीर आती है। तो अना वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर होगी और नहनो जमा मुतकल्लिम की ज़मीर होगी। ऐसी जिससे बात कही जा रही है, जिसको हम मुखातब कर रहे हैं, जिसको हम हाजिर कर रहे हैं, तो वो उसमें भी हो सकता है कि अगर बोलने जिससे बात की जा रही है वो अगर एक है और वो आदमी है, मुज़क्कर है, मेल है, तो उसके लिए अंता आएगा, और फीमेल है तो अंता ना आकर अंती, ताके ता पर जेर आ जाएगा, अंती, ठीक है। तो अंता किसी मर्द के लिए कहेंगे अंता तू, और अंती किसी औरत के लिए कहेंगे तू। जैसे अंती वाकिफतुन, अंती बिनतुन, अंती बिनतुन तू लड़की है, और अंता वलदुन तू लड़का है। तो ये तो हमने बेटा वाहिद के लिए हमने कह दिया कि जो हाजिर है वो वाहिद है, चाहे वो मुज़क्कर हो तो अंता और मुन्नस हो तो अंती। और अगर जिससे हम बात कर रहे हैं वो दो हैं मसलन, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुन्नस हो, अगर दो हैं तो दोनों के लिए बेटा एक ज़मीर आती है अंतुमा। अंतुमा तो मीम और अलिफ लग जाता है उसी में अंता के आगे, अंतुमा, तो उसका माना होता है तुम दो, है ना। अंतुमा वलदाने, तुम दोनों लड़के हो। और हम कहें अंतुमा बिनताने, तो अंतुमा दोनों के लिए आता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, ठीक है। और एक होते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं बेटा वो बहुत सारी भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो से ज्यादा हैं वो और वो मुज़क्कर हैं यानी मेल हैं, तो उसके लिए ज़मीर आती है अंतुम। क्या आती है? अंतुम, मीम लग जाती है अंताही के साथ में, और मीम से पहले पेश आ जाता है ता पर। अंतुम, अंतुम का माना तुम सब। और फीमेल हैं, अगर हम जिनसे बात कर रहे हैं वो बहुत सारी हैं लेकिन फीमेल हैं, वो औरतें हैं, मुअन्नस है, तो उसके लिए अंतुम नहीं आएंगे, फिर उनके लिए अंतुन्ना आता है। क्या बेटा आता है? उसके लिए ज़मीर आती है अंतुन्ना, ठीक है। तो ये हाजिर की ज़मीर हो गई बेटा। और गायब की ज़मीर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक है तो अगर मेल है यानी मुज़क्कर है वो तो हुआ आएगा, और फीमेल है यानी मुअन्नस है तो हिया आएगा अगर एक है। और अगर दो हैं, मसलन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, अगर दो हैं, अगर वो मुज़क्कर हैं यानी मेल हैं तब भी हुमा आएगा, और फीमेल हो तब भी हुमा आएगा, ठीक है ना। तो गायब यानी थर्ड पर्सन के लिए अगर वो दो हैं तो उसके लिए ज़मीर हुमा की आएगी, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। और अगर गायब यानी थर्ड पर्सन अगर दो से ज़्यादा हैं तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। अगर मेल हैं तो उनके लिए ज़मीर आएगी हुम, ठीक है। और अगर फीमेल हैं तो उनके लिए ज़मीर आएगी हुन्ना,
क्या आएगी ज़मीर? हुन्ना। तो कुल कितनी ज़मीरें हो गई? सबसे पहले तो हमने मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन की एक और एक से ज़्यादा की दो ज़मीरें बताई। अना एक के लिए और नाहनो दो या दो से ज़्यादा के लिए। मेल और फीमेल मुतकल्लिम में बेटा, मुतकल्लिम की ज़मीर में मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है मुतकल्लिम में। ठीक है, तो दो ज़मीरें तो मुतकल्लिम की हो गई। और हाजिर की मुज़क्कर की तीन ज़मीरें हो गई, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुज़क्कर हाजिर जैसे अंता, तस्निया मुज़क्कर हाजिर जैसे अंतुमा और जमा मुज़क्कर हाजिर जैसे अंतुम। तीन ये हो गई। तो दो पहले, तीन ये, पांच हो गई। अब मुन्नस हाजिर की भी तीन होंगी। मुन्नस हाजिर में वाहिद मुन्नस हाजिर जैसे अंती, तस्निया मुन्नस हाजिर जैसे अंतुमा, जमा मुन्नस हाजिर अंतुन्ना। तीन ये हो गई, है ना। तो छः, ये कुल मिला के हाजिर की 6 ज़मीरें हो गई और 2 थी किसकी? मुतकल्लिम की। तो 6 2 8 ज़मीरें ये हो गई। अब गायब में आ जाओ बेटा। गायब में जो थर्ड पर्सन है उसकी 3 ज़मीरें मुज़क्कर की होंगी, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुवा, तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुमा और जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुम। ठीक है, तो 3 ज़मीरें ये हो गई। तो 8 3 11। ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन में मुन्नस अगर हो, फीमेल हो, तो उसके लिए ज़मीर वाहिद मुन्नस हाजिर, वाहिद मुन्नस गायब की ज़मीर हिया, तस्निया मुन्नस गायब की ज़मीर हुमा और जमा मुन्नस गायब की ज़मीर हुन्ना। ठीक है ना। तो हिया हुमा हुन्ना 3 ज़मीरें ये हो गई। इससे पहले 11 हो चुकी थी और 3 ज़मीरें ये हो गई। तो टोटल बेटा कितनी ज़मीरें हो गई? 11 और 3 14 ज़मीरें हो गई। तो ये 14 ज़मीरें बेटा आप याद कर लेना, ताकि ये, हालांकि इस किताब में, इस सबक में जो आप पढ़ेंगे वो तो सिर्फ मुतकल्लिम की ज़मीर और हाजिर की ज़मीर, सिर्फ एक एक ज़मीर इस्तेमाल कर ली है। लेकिन कुल बेटा ये 14 ज़मीरें हमने आपको बताई, ये आप याद कर लेना। वैसे मैं रिकॉर्डिंग में यहाँ पर जब पेज लगा दूंगा तो पेज लगाने में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर ज़मीरें लगा दूं। ठीक है, और शायद इससे पहले लगाई हैं किसी जगह पर, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अब बेटा अब तर्जमा करते हैं। अना वलदुन, मैं लड़का हूं। ठीक है ना। तो अना यहां पर मेरे लिए लड़का होना साबित हो रहा है, तो अना मुस्नद इलैह हो जाएगा, वलदुन मुस्नद हो जाएगा। और मुस्नद इलैह के मजमुआ ही को बेटा जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ये पूरा जुमला हो गया ना, अना वलदुन, मैं लड़का हूं। और जुमले के अंदर बेटा मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं अना मुब्तदा है ज़मीर, अना मुतकल्लिम की ज़मीर है, ये मुब्तदा है, और वलदुन ये खबर है। ठीक है, अंता वलदुन, तू लड़का है, तो यहां पर हाजिर की ज़मीर आ गई अंता। अना कसीरुन, कसीरुन का माना होता है बेटा नाटा, नाटा मतलब जो शॉर्ट हो बहुत। अना कसीरुन, मैं नाटा हूं, हमारे इधर गंठा भी बोलते हैं। अंता तवीलुन, तवील का माना लंबा, आप पढ़ चुके हैं, तो माना होगा अंता तवीलुन, तू लंबा है। यह हाजिर की ज़मीर हो गई अंता, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की। अना समीनुन, मैं मोटा हूं, समीन का माना मोटा बेटा। ठीक है, याद रखना, समीनुन मोटा। अंता हजीलुन, हजीलुन का माना होता है दुबला, तो अंता हजीलुन, तू दुबला है। अना समीनुन, मैं मोटा हूं, अंता हजीलुन, तू दुबला है। अना जालिसुन अलल कुर्सी, ये अना जालिसुन, अना का माना मैं, जालिसुन का माना बैठा है ना, अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर। अना जालिसुन अलल कुर्सी, ये मैं कुर्सी पर बैठा हूं। वह वाकिफुन अलल अर्दी, वाव का माना और, क्या है वाव का माना बेटा, क्या होता है और। हुआ का माना, मैंने हुआ के बताया था कि ये वाहिद गायब की ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब। हुआ का माना वो, वाकिफुन का माना खड़ा, अलल अर्दी ज़मीन पर, वह हुआ वाकिफुन अलल अर्दी, और वो ज़मीन पर खड़ा है। ठीक है। अना मशगूलुन बिल क़िराअती, अल क़िराअतु का माना इससे पहले पढ़ा है बेटा पढ़ना, मशगूलुन का माना मशगूल और बिजी। अना मशगूलुन बिल क़िराअती, तो बिल क़िराअती यहां पर बा आ गया बेटा,
बा का माना भी यहां पर वही है में, क्या है में, जो फी का माना में पड़ा था ना, वैसे यहां पर भी बा का माना में ही है। अब माना होगा अना मशगूलन बिल क़िराअती, मैं पढ़ने में मशगूल हूं, पढ़ने में बिजी हूं। वह हुवा मशगूलन बिल लइब, अल-लइब का माना माक़बल में पढ़ लिया है आपने, खेल, और मशगूलन का माना बिजी हो गया। मशगूल उर्दू में भी मशगूल ही बोलते हैं। वह हुआ मशगूलन बिल लइब, और वो खेल में मशगूल है। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूं। वह हुआ ऐज़न मुस्लिमुन, ऐज़न का माना बेटा होता है भी, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि वो भी गया, तो भी जो लफ्ज बोलते हैं ना, उसके लिए अरबी में लफ्ज आता है ऐज़न, भी, है ना। तो माना होगा अना मुस्लिमुन, मैं मुस्लिम हूं। वह हुआ ऐज़न मुस्लिमुन, और वो भी मुसलमान है, वो भी मुस्लिम है। अना फिल क़िराअती, मैं पढ़ने में हूं। अना का माना मैं, फिल क़िराअते पढ़ने में, अना फिल क़िराअते मैं पढ़ने में हूं। वह हुआ फिल लइब, और वो खेल में है। हादा जय्यदुन फिल क़िराअती, हादा का माना ये, जय्यदुन का माना उम्दा, फिल क़िराअते पढ़ने में। हादा जय्यदुन फिल क़िराअती, ये पढ़ने में उम्दा है, अच्छा है। व ज़ालिका जय्यदुन फिल लइब, और वो खेल में अच्छा है। जय्यदुन का माना उम्दा और अच्छा, ठीक है ना। तो ये सब तर्जमा कर लिया बेटा हमने। अब नीचे कुछ सवालात हैं। असइला, ये सवाल की जमा है यानी प्लूरल है। इसका सिंगुलर जो होता है वो सवाल होता है, और जमा यानी प्लूरल असइला, बहुत सारे सवालात। अब यहां पर बेटा अरबी में कुछ सवालात हैं, आपको अरबी ही में जवाब देना है। मिसाल एक दो सवाल मैं करके उनके जवाब दे देता हूं आपकी आसानी के लिए, और फिर बाकी के आप जवाब खुद लिखकर भेजेंगे। मन अंता, तू कौन है। अब जाहिर बात है अगर जवाब देने वाला लड़का है तो वो ये कहेगा अना वलदुन, मैं लड़का हूं, और जवाब देने वाली लड़की है तो वो कहेगी अना बिन्तुन, मैं लड़की हूं, ठीक है ना। कैफा अंता, तू कैसा है। तो अगर सही है तो लिख दे अना तय्यबुन, मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं। और अगर बीमार है तो ये भी लिख सकता है अना मरीदुन, मैं बीमार हूं, है ना। और चूंकि ये कहा जा रहा है कैफा अंता, तू कैसा है, तो ये भी कहा जा सकता है। अगर कोई मोटा है तो ये भी कह सकता है अना समीनुन, मैं मोटा हूं। कोई ये भी कह सकता है पतला दुबला है तो ये भी कह सकता है अना हजीलुन, दुबला, हजील का माना दुबला। हलंता मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है। तो जवाब में कहेंगे नाम अना मुस्लिमुन, हाँ मैं मुसलमान हूं। इस तरीके से बेटा आपको सबके जवाब भी लिखना है, और नीचे कुछ उर्दू दी है उनकी अरबी बनाना है। उसमें है मैं लंबा हूं, तो मैं के लिए आप अरबी लेकर आएंगे अना, लंबा की अरबी लेकर आएंगे तवीलुन, और हूं वो तो दोनों को मिलाकर, जब दोनों को मिला दिया गया रब्त पैदा हो गया दोनों लफ्जों के बीच, तो उसी रब्त का तर्जमा हूं हो जाता है। लिहाजा मैंने कहा अना तवीलुन, मैं लंबा हूं, अना तवीलुन, है ना। पस्त कद नहीं, पस्त कद का मतलब नाटा, पस्त कद का माना नाटा। मैं लंबा हूं पस्त कद नहीं, तो पस्त कद की नाटे की अरबी अभी आपने पढ़ी थी कसीरुन, क्या पढ़ी थी कसीरुन। पस्त कद नहीं, तो अब अरबी बनेगी, नहीं की अरबी होती है बेटा ला, जैसे कि आपने पढ़ा है। तो माना होगा मैं लंबा हूं पस्त कद नहीं, अना तवीलुन ला कसीरुन, अना तवीलुन ला कसीरुन। तू खेल में अच्छा है, तो तू की अरबी हमने बताई थी ज़मीर अंता, और अच्छे की अरबी हमने बताई थी जय्यदुन, और खेल में फिल लइब, तो माना होगा अंता जय्यदुन फिल लइब, तू खेल में अच्छा है। वो पढ़ने में अच्छा है, वो की अरबी हमने बताई थी हुवा, और अच्छे की अरबी जय्यदुन आपने पढ़ी है, और पढ़ने में फिल क़िराअती, तो माना हो जाएगा हुवा जय्यदुन फिल क़िराअती। बात समझ में आ गई बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपको ये अरबी बना लेना है, ठीक है। ये मिनहाजुल अरबिया का सबक हम आज यहां पर ख़त्म कर देते हैं।